स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, आप इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हो, है ना। और जो भी मतलब ऑर्गेनिज्म बना हुआ है वो किससे बना है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी सेल, है ना। मतलब इतना आपको पता होगा शायद कि सेल के एग्रीगेशन की वजह से क्या मिलते हैं? टिश्यू मिलते हैं, बराबर है। मतलब बहुत सारे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज द टिश्यू बोलते हो, चाहे वो प्लांट का टिश्यू हो चाहे फिर वो एनिमल टिश्यू। क्लियर ना। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज आप क्या बोलते हो? ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनता है? बहुत सारे टिश्यूज को मैं इकट्ठा कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? ऑर्गन मिलेगा, है ना। ऑर्गन, तो ऑर्गन को अगर मैं ग्रुप कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम, है ना। मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला के क्या बनती है? ऑर्गन सिस्टम बनती है, बराबर है। मतलब आप समझो कि अगर, है ना, ये क्या है? ये माउथ है समझो, है ना। इसके अंदर के दांत है, इसको मगरमच्छ मत समझना, ये इसोफेगस है। ओके, और ये क्या है? ये समझो आपका स्टमक है, कुछ इस तरह से देखते हो ना, लाइक दिस। और ये इस तरह से कुछ आपका रहता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन एंड ऑल। दिख रहा है ना, बराबर। हाँ, भावनाओं को समझो, है ना। एक भावना बिठा देंगे बीच में, कोई नहीं है ना, अच्छा है। ओके ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं हम, है ना। और इसके अंदर क्या होती है? इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरह से दिखाते हैं पूरा स्ट्रक्चर। और ये रहा आपका एनस, लाइक दिस, ठीक है। तो मतलब आपको कितने सारे ऑर्गन दिख रहे हैं इसके अंदर। ये माउथ है, इसोफेगस है, ये स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, एनस है, ये इसका ओपनिंग है, जो भी खा रहा है जो भी अंदर भी बहुत सारा है ना एटम। तो डिफरेंट ऑर्गन्स जो है मिला के आपका क्या बना है? पूरा ऑर्गन सिस्टम। कौन सा सिस्टम निकाला मैंने? डाइजेस्टिव सिस्टम, सही है। ओके, चलो, इससे क्या बनता है? सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के ऑर्गेनिज्म, सही है ना। तो मतलब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम निकाल लो, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम निकाल लो, है ना। सारे के सारे जितने भी सिस्टम्स है, इससे बनेगा आपका ये ऑर्गेनिज्म। इन सबको मिला दो, क्या बात कर रहे हैं? इन सबको मिला दो तो बॉडी बनेगी। ऑर्गेनिज्म मतलब एक बॉडी तो है, या तो प्लांट की बॉडी या तो एनिमल की बॉडी। मतलब ये सारे ऑर्गेनिजम्स को मिला दूं तो क्या मिलेगा? तो इससे क्या बनता है? पॉपुलेशन ही बनता है। बनता है ना। अच्छा, और अगर बीच में कुछ डालना चाहो तो पॉपुलेशन के बना सकते हो। ये एक पॉपुलेशन है, ये एक पॉपुलेशन है ना। मतलब ऐसा बोला जाए, अगर डेबिट की बात आ जाए, है ना, तो जबरदस्त उमड़ेगे इधर से और इधर से, है ना। तो ये एक कम्युनिटी है, ये एक कम्युनिटी है ना। तो ऑर्गेनिज्म से क्या बनती है? अगर स्मॉलेस्ट लेवल पे जाओ तो एक कम्युनिटी बनेगी, और कम्युनिटी मिला दो सारी की सारी तो क्या बनेगा? इस क्लास का एक पॉपुलेशन बनेगा, ठीक है ना। हाँ, एक बात और, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सेल कैसे बना है? फिर तो यही पढ़ा है कि ये सेल से टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, है ना। और फिर इसको और ब्रॉड लेवल पे लेके जाओ तो बहुत सारे पॉपुलेशन मिलके क्या बना सकता है? एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट क्या? इकोसिस्टम क्या है? इसमें ह्यूमंस है, इसमें प्लांट्स है, इसमें कुछ और अदर एनिमल्स है ना, वो चार पैर वाले। तो मतलब क्या बन रहा है फिर? आपका एक इकोसिस्टम बन रहा है ना। देखो, मतलब एक तो आप बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे चले जाते हो, इकोसिस्टम। तो लोएस्ट लेवल क्या है? सेल। वाकई में है क्या? नहीं, अभी आप नीट के लिए अटेम्प्ट करने जा रहे हो, है ना। तो सेल कैसे बने हैं? ये जो सेल बनते हैं ना बेटा, ये बनते हैं आपके बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल सुना है कभी इनके बारे में? सुना है। देखो, अभी एक बता देती हूँ मैं, बाकी क्या आ जाएंगे आपको। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, हाँ,
आ गए सारे के सारे, है ना। कार्बोहाइड्रेट और कौन से होंगे? फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, है ना। ऑल दीज आर दी बायोमोलिक्यूल्स। क्या सेल इनसे नहीं बनता? यस, इन्हीं के एग्रीगेशन से तो बनता है, जो हम खाते हैं, है ना। उससे ही फिर प्रोटोप्लाज्म बनता है, उससे ही सेल बनता है, बराबर है। खाना ना दो महीना भर, देखो बना के सेल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। सेल मरेगा, टिश्यू मरेगा, ऑर्गन सिस्टम मरेगा ना, ऑर्गेनिज्म में मर जाएगा, खत्म इकोसिस्टम। ठीक है, ओके। मतलब ये इससे बनता है, बेसिक देखो। और ये सारे, अब देखो और बेसिक, तो फिर ये बेसिक लेवल है क्या? नहीं, ये किससे बनता है? अब आपने अगर मुझे ये नाम अगर आपने सुना है, तो ये इसका कंपोजिशन क्या है? देखो, यही बोलते हो ना फॉर्मूला। कैसे बना? कहाँ है? यही तो है, आजू बाजू में सारे फैले हुए। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसी को ले लेके तो जिंदा है, साथ में वो भी है। कौन? कोविड। पकड़ा पकड़ा, सही है, चलो बढ़िया। तो इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट्स ही तो है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, कैल्शियम, एवरीथिंग। तो सारे एलिमेंट्स है, मिट्टी में भी मिलते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस जैसे, है ना। तो देखो हमारे बुजुर्ग क्या बोलते हैं, मिट्टी में से ही आया है, और समझा क्यों? हाँ, यही रीजन है, यही से बना, तो जाएगा भी वहीं पे, है ना। ये है बेसिक। इनके एग्रीगेशन से आपके बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, और उनके एग्रीगेशन से भी इधर चलता है इकोसिस्टम। वन बाय वन सब कुछ देखना है, टिश्यू लेवल पढ़ना है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, एवरी लाइफ प्रोसेसेस, ऑर्गेनिजम्स हमें एनवायरनमेंट में पढ़ना है, पॉपुलेशन हमें इकोसिस्टम और पॉपुलेशन भी हमें एनवायरनमेंट में ही पढ़ना है। सेल बायोमोलिक्यूल्स वाला अलग चैप्टर है आपका स्पेशल, सेल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ना है ना। एलिमेंट्स बायोमोलिक्यूल्स में आएंगे, क्लियर। और सारे ऑर्गन्स इंक्लूडिंग इनटू द ऑर्गन सिस्टम, वन बाय वन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक अबाउट दिस सेल समझ रहा है। तो एक हम सेल के बारे में बात करते हैं, तो कुछ एक सेल के बारे में आप जानते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया, सुना है क्या इसके बारे में? ओके, चलो, अगर सुना है तो काम क्या बेटा इसका? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब यहाँ पे क्या बनता होगा? एटीपी एनर्जी बनती है, यहाँ पे स्टोर्ड होती है यहाँ पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसका लॉन्ग फॉर्म पता है क्या आपको? क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। मतलब 3 फॉस्फेट है इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर अगर हम देखें इस तरह से, ये आपका समझो एक शुगर है, मॉलिक्यूल है, पेंटोज शुगर। सुना है आपने कभी? सुना होगा, नहीं सुना है मैं बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा, ये चौथा, और यहाँ पे रहता है आपका 5th कार्बन, ठीक है। तो ऐसे शुगर के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे सब लोग ऐसे कार्बन, यहाँ पे इस तरह से कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे रहता है CH2OH, ठीक है। पेंटोज शुगर फॉर्मूला क्या जाएगा इसका? C5H10O5। देखो दिखती है क्या? यहाँ पे अगर हम बोले कि इस तरह से H रहता है, OH रहता है, यहाँ पे अटैच रहेगा आपका HOH, यहाँ पे भी HOH, और यहाँ पे H अटैच रहेगा। गिन के देखो है क्या? मुझ पे भरोसा मत करना, दिख रही क्या? 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन है, यस। कार्बन 1 2 3 4 5 है ना। दूसरा H देखो, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
है, मतलब फॉर्मूला सही है। अरे वाह, सही लिखा मैंने, बढ़िया। पक्का सही लिखा ना? चलो, तो ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम बोलते हैं पेंटोज शुगर, ठीक है ना। अब ये जो पेंटोज शुगर है, यहाँ पे अगर पहले कार्बन के ऊपर मैं नाइट्रोजन बेस लगा दूँ, नाइट्रोजन बेस, अब ये भी आपने सुना है 10th में, नाइट्रोजन बेसेस दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका प्यूरिन, सुना है कि नहीं? यस। और दूसरा होता है यस पायरीमिडीन। प्यूरिन कौन सा है? एडेनाइन है, ग्वानिन है, दिस आर द प्यूरिन्स, नाम तो सुने होंगे क्योंकि है, ओके। और ये कौन से है? साइटोसिन है, थाइमीन है एंड यूरासिल है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या लिखा है? नाइट्रोजन बेस। तो कोई भी नाइट्रोजन बेस लगा दूं मैं यहाँ पे, तो अभी मैंने क्या बोला है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं यहाँ पे एडेनाइन लगा दूं, एडेनाइन, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका एडेनोसिन। आया समझ में? इसको क्या बोला है? एडेनोसिन। मतलब एक पेंटोज शुगर को पहले कार्बन पे अगर हम एडेनाइन लगा देते हैं नाइट्रोजन बेस, तो ये क्या बन जाता है हमारा? एडेनोसिन। इतना क्लियर है ना? अब यहाँ पे पांचवा जो कार्बन है इसके ऊपर अगर मैं एक फॉस्फेट लगा दूं, अब देखो पहले मैंने इसको क्या बोला था? एडेनोसिन। क्या बोला? एडेनोसिन, ओके। एडेनोसिन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बार बार पूछते हैं, मतलब स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ मैं, फिर भी एंड में बच्चों को यही पे गड़बड़ होता है, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। पेंटोज शुगर प्लस एडेनाइन, ये वाला स्ट्रक्चर, मतलब अगर मैं लिखूँ पेंटोज शुगर प्लस एडेनाइन, है ना, एडेनाइन, तो मुझे क्या मिलता है? एडेनोसिन, एडेनोसिन, ठीक। अब मैंने इसमें एक फॉस्फेट लगा दिया है, ठीक। तो इसमें अगर मैं एक फॉस्फेट लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? एडेनोसिन मोनो फॉस्फेट, मोनो मतलब सिंगल, एडेनोसिन मोनो फॉस्फेट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? एडेनोसिन मोनो फॉस्फेट, ठीक। अगर मैं और एक फॉस्फेट लगा दूं तो डाइफॉस्फेट, आपको क्या मिलेगा इससे? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। लग रहा है पहचाना सा? एडीपी, है ना। और इसमें और एक फॉस्फेट लगा दूं तो क्या बात है, इसको तो जानते हो शायद आप, एटीपी, है ना। मतलब आप समझो कि जब एटीपी बनाई जाती है, स्टोर की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ऐसे एक एक मॉलिक्यूल, है ना, ये फॉस्फेट जो है इनके अंदर बॉन्ड एनर्जी प्रेजेंट होती है, और ये एक एक मॉलिक्यूल जोड़ के क्या बनती है? आपकी एटीपी बनती है, जो कि स्टोर की जाती है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे किस तरह से बनाया जाता है ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपके रेस्पिरेशन वाले चैप्टर जो है प्लांट का रेस्पिरेशन, उसके अंदर क्लियर है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैसे बना, स्ट्रक्चर समझ में आया एटीपी का, ठीक है। इसको भूलना नहीं, मैं बार बार बताती हूँ जब भी बात आती है, सिलेबस आगे चलता है, लेकिन फिर भी ठीक। एटीपी क्लियर है? तो ये रहा आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, समझ रहा है ना माइटोकॉन्ड्रिया? अच्छा, और प्रोटीन के बारे में सुना है आपने? प्रोटीन, ओके। प्रोटीन कहाँ पे बनता है बेटा? है ना। आर तो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक टाइप बता रहे हो जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, है ना। मतलब ऑर्गेनल्स ऐसे ही देखते हो ना, वो वाली ऑर्गेनल्स अगर मैं बता दूँ, ये इस तरह से अगर हम बात करें तो ये रही आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ इस तरह से देखते हैं हम, लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से आपको देखने को मिलती है, और इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे होती है राइबोसोम, और आप इसको बोलते हो आर, है ना। तो प्रोटीन कहाँ पे बनता है? राइबोसोम्स के अंदर, इसलिए इसको आप क्या बोलते हो? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हो। राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन जाते हैं बेटा, क्वेश्चन, है ना। एटीपी का मतलब स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं, उसके बाद में प्रोटीन फैक्ट्री कौन से सेल ऑर्गेनल को बोली जाती है ना। तो राइबोसोम पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। मतलब जो 10 से हल्का सा आप बेसिक पढ़ते आ रहे हो, तो
इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। और भी बहुत सारे फंक्शंस है इसके जो कि हमने डिटेल में देखे हैं साथ में। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर है आपको सेल ऑर्गेनल्स। तो और सेल ऑर्गेनल्स अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो ऑर्गेनल्स है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। तो ये भी किस में इन्वॉल्व होंगे? प्रोटीन सिंथेसिस में ही इन्वॉल्व होंगे। ठीक है? सो दिस आर द अनदर सेल ऑर्गेनल्स।